अदालत इन्हें, इन सबको इनकी औकात बताएगा। लेकिन यह बात तो साबित हो गई, बीजेपी का नाम हटा करके, नीतीश और नीलेश राणे का नाम हटा करके लगता है कि बीजेपी से संबंध सुधारने के लिए काम कर रहे हैं। और हाल के दिनों में नीतीश जी का भी कोई बयान अभी तक नहीं आया है, नीलेश जी का भी नहीं आया। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया हो कि इस मुद्दे पर थोड़ी सी चुप्पी हो जाइए, थोड़ा स्लो हो जाइए, गो स्लो। तो गो स्लो हो गया मित्रों, और इस वजह से उन्होंने पिता पुत्र का नाम नहीं लिया, बीजेपी का भी नाम नहीं लिया। अब सीबीआई के हवाले से सीबीआई के प्रवक्ता ने विशेष तौर पर आकर के इस बात का बहुत पहले ही खंडन कर दिया था, क्योंकि इसके पहले भी इन्होंने 2022 में, जुलाई 2022 में यह खबर फैलाई थी कि दिशा केस में सीबीआई से मुझे क्लीन चिट मिल गई है। तभी सीबीआई के प्रवक्ता ने आकर के इस बात का खंडन कर दिया था कि सीबीआई के पास दिशा की जांच है ही नहीं, तो मैं उसमें क्लीन चिट क्या दूंगा। मेरे पास तो सुशांत की जांच है, रिया चक्रवर्ती ने जो कंप्लेन किया है प्रिया और मीतू सिंह के खिलाफ, उसकी जांच है। दिशा के मृत्यु की जांच मेरे पास है ही नहीं, इसलिए मैं किसी को क्लीन चिट दे ही नहीं सकता। मैंने इस तरह का क्लीन चिट किसी को नहीं दिया है। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है सीबीआई का। इस ऑफिशियल स्टेटमेंट के बाद भी इनकी हिमाकत देखिए कि ये 14 जून को जो फ्रेश एफिडेविट दे रहे हैं, उस एफिडेविट में भी झूठ लिख रहे हैं कि सीबीआई ने मुझे क्लीन चिट दे दिया। जिस बिहार पुलिस को मालवनी पुलिस स्टेशन ने जांच की फाइल देने से मना कर दिया था, उस बिहार पुलिस का जिक्र इन्होंने कर दिया कि बिहार पुलिस ने भी क्लीन चिट दे दिया। बिहार पुलिस ने कोई जांच की ही नहीं, लेकिन इन्होंने कह दिया कि बिहार पुलिस ने भी मुझे क्लीन चिट दे दिया। सीबीआई ने भी दे दिया, बिहार पुलिस ने भी दे दिया। और मुंबई पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। मित्रों, आदित्य उद्धव ठाकरे ने इसका जवाब नहीं दिया कि उस दिन टावर लोकेशन क्या था मोबाइल का आपका। आप दिशा को जानते हैं या नहीं जानते हैं? आप दिशा के घर पर गए थे या नहीं गए थे? दिशा से किसी पार्टी में मुलाकात हुई थी या नहीं हुई थी? आप रिया चक्रवर्ती को जानते हैं या नहीं जानते हैं? आप ड्रग्स के बिजनेस में इन्वॉल्व हैं तो कितना इन्वॉल्व हैं, और अगर नहीं है तो कैसे नहीं है? इस सबका कोई जवाब अपने एफिडेविट में इसने नहीं दिया, और झूठ का पुलिंदा इन्होंने 14 जून को बनाया, और उसके बाद इन्होंने अपना इंटरवेंशन फाइल कर दिया। आदित्य ठाकरे के ऊपर वाले का हथौड़ा चल रहा है, और आप खुशी मनाइए कि आदित्य ठाकरे से यह झूठ लिखवाया गया, बुलवाया गया, और ऐसा लगता है कि कोई ऊपर की शक्ति आकर के बैठ गई और कहा कि तुम झूठ लिख तू झूठ, क्योंकि तू झूठा है, तू झूठा ही लिखेगा, तो तू झूठ लिख, और यही झूठ तू अदालत के सामने पेश कर। अपने उम्र के बारे में भी गलत लिख, जिस एजेंसी ने जांच नहीं की उसकी भी बारे में गलत लिख, और जो आरोप तुम्हारे ऊपर लगे हैं उसके बारे में मत कुछ कहना, जबकि तुमने खुद कैमरे पर कहा है कि मैं कोर्ट में यह बात कहूंगा। कोर्ट में वो कोई बात तुमने नहीं कही, तो कोर्ट तुमसे वो सारी बात कोर्ट में पूछेगी कि तुम्हारा 8 जून को मोबाइल टावर लोकेशन क्या कह रहा है। दिशा के साथ कोई बातचीत नहीं, सबके साथ तुमने नकार दिया। डिनो मौर्या के साथ नकार दिया, सूरज पंचोली के साथ नकार दिया, रिया चक्रवर्ती के साथ नकार दिया। लेकिन सारे डिजिटल फुटप्रिंट ये साबित कर रहे हैं कि इस चौकड़ी के साथ तुम्हारी बहुत गहरी दोस्ती थी, और तुम सब मिलकर के ये सब धंधा करते थे। ये बात साबित हो गई। तो मित्रों, ऊपर वाले का विशेष आभार जताइए कि आदित्य ठाकरे का झूठ उन्होंने खुद अपनी हाथों से
अदालत के सामने कबूल कर लिया है और अब इन्हें कोई शक्ति नहीं बचा सकती। खुद ही ये झूठ लिख रहा है, खुद अपने ऊपर लगे आरोप का कोई खंडन नहीं कर रहा है, बस सारी बात को कह रहा है झूठ है और अपनी बात ये झूठी झूठ उसमें डाल रहा है। अब आ गया है ऊंट पहाड़ के नीचे, इनके झूठ का कबूलनामा भी हो गया है, अदालत वो भी देखेगी और अदालत समझ जाएगी कि ये सीरियल ऑफेंडर है। ऐसे व्यक्ति को समाज में छुट्टा घूमने का कोई अधिकार नहीं है। ऑक्यूपेशन लिख रहे हैं बिजनेसमैन, राजनीति को इसका मतलब ये सेवा समझ रहा है, बड़ी अच्छी बात है। राजनीति तो ऑक्यूपेशन हो नहीं सकता, तो ठीक है, अच्छी बात है, पॉलिटिक्स ऑक्यूपेशन नहीं है। बड़ा अच्छा सच लिखा है। तो अभी आपके झूठ का पर्दाफाश अदालत में होगा। ऊपर वाले की असीम अनुकंपा है, हमारी लड़ाई कानूनी और मीडिया के माध्यम से रंग ला रही है और आपका विश्वास हमारे साथ बना हुआ है, यह हमें जीत तक जरूर पहुंचाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।